विभीषण की कहानी रामायण की एक महत्वपूर्ण कथा है जो धर्म और कर्तव्य पालन के आदर्शों को उजागर करती है। विभीषण रावण का छोटा भाई था। वह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय व्यक्ति था जो हमेशा सत्य का पालन करता था। लेकिन उसका यह स्वभाव रावण के क्रूर और अधर्मपूर्ण आचरण से बिल्कुल विपरीत था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले आया, तब विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह सीता को श्री राम को वापस लौटा दे और उनसे माफी मांगे। विभीषण ने रावण से कहा, भैया, आपने जो किया है वह अधर्म है। श्री राम एक महान योद्धा और धर्मपालक हैं। उनके साथ युद्ध करना आपके लिए विनाशकारी साबित होगा। सीता माता को उनके पति को लौटा दें और शांति से रहें। लेकिन रावण अपने अहंकार और बल पर अड़ा रहा। उसने विभीषण की सलाह को ठुकरा दिया और उसे कायर और विश्वासघाती कहकर अपमानित किया। रावण के अपमानित व्यवहार से आहत विभीषण ने निर्णय लिया कि वह अधर्म का साथ नहीं देगा। उसने लंका छोड़कर श्री राम की शरण लेने का निश्चय किया। विभीषण ने लंका छोड़ दी और वानर सेना के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचे। पहले तो वानर सेना और श्री राम के अन्य सहयोगी विभीषण पर शक करते थे, लेकिन हनुमान जी के समर्थन और विभीषण के ईमानदार स्वभाव को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। श्री राम ने विभीषण को सम्मान दिया और उनका स्वागत किया। विभीषण ने श्री राम को लंका की स्थिति और रावण की सेना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे श्री राम की सेना को युद्ध की रणनीति बनाने में सहायता मिली। विभीषण की निष्ठा और धर्म पालन के कारण श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को ही लंका का राजा बनाया जाएगा। जब राम रावण युद्ध हुआ तो विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और रावण के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के अंत में श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने अपने पूरे जीवन में धर्म और न्याय का पालन किया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। विभीषण के जीवन की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चाई और न्याय का साथ देने में साहस की आवश्यकता होती है। अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन विभीषण ने दिखाया कि सही और गलत के बीच में सही का चुनाव हमेशा करना चाहिए। जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर श्री राम की शरण ली, तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने यह साबित किया कि धर्म और नैतिकता के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं है। विभीषण का यह निर्णय सिर्फ उनकी व्यक्तिगत नैतिकता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक सही नेतृत्व के लिए सत्य और धर्म का पालन कितना आवश्यक है। लंका का राजा बनने के बाद विभीषण ने एक धर्मनिष्ठ और न्यायपूर्ण शासन किया। उन्होंने रावण के अधर्मी शासन की गलतियों को सुधारते हुए लंका में शांति और समृद्धि की स्थापना की। विभीषण का शासन उनके नैतिक और धार्मिक आदर्शों का प्रतिबिंब था, जिसने लंका को एक नए युग में प्रवेश कराया। इस प्रकार विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। विभीषण ने अपने भाई के खिलाफ जाकर सत्य और धर्म का साथ दिया और इसी कारण उन्हें लंका के सिंहासन पर बैठने का गौरव प्राप्त हुआ।